सूर्य के समान अपनी तेजस्विता के परिचायक निर्णायक मंडल, गरिमामय मंच एवं उपस्थित प्रबुद्ध युवा तरुणाई, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के आज सदन पटल पर दिए गए विषय लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण, इस विषय पर बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आज मैं भाषण के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। माननीय महोदय, गरिमामय मंच पे मुझे श्रद्धेय अब्राहम लिंकन की वही पारंपरिक परिभाषा याद आती है कि जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र होता है, जहां जनता अपने शासन का चुनाव स्वयं करती है। बंधुओं, महाकवि दिनकर जी ने लिखा कि फावड़े और हल राजदंड बनने को, कि फावड़े और हल राजदंड बनने को दसूरी सोने सा श्रृंगार सजाती है, दो राहे समय के रथ का घर घर नाद सुनो, अरे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बंधुओं, हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में आते हैं और हमारे भारत देश का लोकतंत्र यह कोई आजकल का बनाया हुआ तंत्र नहीं है। आप इतिहास के पन्ने पलट करके देखिए, हम सिर्फ ना 75 वर्षों की वर्षगांठ मना रहे हैं, अपितु यदि हम काल के गर्भ में झांक कर देखें तो हम पाते हैं कि आज के लोकतंत्र की भांति, संसदीय व्यवस्था की भांति भी प्राचीन काल में यह व्यवस्था थी। बंधुओं, हमारे देश के प्राचीन गणराज्य लिच्छवी गणराज्य में कम से कम 7,707 परिषदों के सदस्य थे। वहीं योद्धेय की केंद्रीय परिषद में 5,000 सदस्य थे। इन परिषदों का अधिवेशन समय समय पर होता था। हमें मंत्रिमंडल की, हमें परिषदों की और हमें पार्षदों का उल्लेख रामायण में, महाभारत में और मनुस्मृति में जैसे महान ग्रंथों में देखने को मिल सकता है। बंधुओं, आप विचार कीजिए, महोदय आप कल्पना कीजिए कि हमारा लोकतंत्र तब से लेकर आज तक कितना प्राचीन है और इस भव्य यात्रा में हमने कितने संघर्षों का सामना किया। साथ ही इस लोकतंत्र के बलबूते पर हमने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। सबसे बड़ा बदलाव बंधुओं हमारी मानसिकता में आया। महोदय, सबसे बड़ा बदलाव हमारी विचारधारा में आया कि राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं बन सकता, राजा का बेटा नालायक भी हो सकता है। वहीं अगर समाज के अंतिम वर्ग का व्यक्ति यदि योग्यता रखता है तो देश की सबसे बड़ी सत्ता के शिखर पर प्रतिष्ठित हो सकता है। माननीय महोदय, विषय अनुसार अगर मैं बात करूं तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में प्रमुख रूप से आते हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सार्वभौमिकता और मताधिकार। यदि मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो आज हम समय समय पर बिना किसी भेदभाव के अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। मैं समानता की यदि बात करूं तो माननीय महोदय, सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत के किसी भी व्यक्ति को या हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था। कुछ विशेष व्यक्ति थे जो वोट डाल सकते थे, परंतु 1949-50 के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज इस संविधान के पश्चात इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि देश का हर व्यक्ति शिक्षित है, देश का हर व्यक्ति मतदान कर सकता है। माननीय महोदय, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कैसे हो? क्या किसी वक्ता के यहाँ आकर बोलने, किसी श्रोता के वहां बैठकर के ताली बजाने से मूल्यों का संरक्षण होगा? उत्तर होगा नहीं। माननीय महोदय, इसके लिए आवश्यकता होगी हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे और शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़े बदलाव करें तो इन लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो सकेगा। महोदय, समय की अपनी मर्यादा है। अंतिम 4 पंक्तियों की भूमिका बनाकर मैं आपसे विदा मांगता हूं और इन पंक्तियों की भूमिका सिर्फ इतनी कि इन लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण हो सके कि नित नव निष्ठा से ऐसा निधान बनाए, कि नित नव निष्ठा से ऐसा निधान बनाए, देश हित हो जिससे विधि का ऐसा विधान बनाए, अरे जिसको ओढ़ने से आती हो शांति महसूस, ऐसा परिधान बनाए और स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये है हमारे मूल्य लोकतंत्र के। आओ इनसे हम अपना भारत महान बनाए, इनसे अपना भारत महान बनाए। धन्यवाद।